अगर आप एक्सेल को जानते हो और एक्सेल के साथ प्रेम करते हो तो मैं आपको बता दूं कि एक्सेल जो है आपसे ज़्यादा आपसे प्रेम करेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी ऑप्शन बताने वाला हूं एक्सेल में जो आपके काम में आने वाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर को एक ऐसी समस्या आती है जब उसने एक कोई डाटा बनाया होता है, उस डाटा को जो है उसने बाइफरकेट किया होता है, मीन की डिपार्टमेंट वाइज या कुछ भी लिस्ट बनाई है, उसको ऊपर वाली लिस्ट किसी और की है, नीचे वाली लिस्ट जो है किसी और की है। तो जब वो चाहता है कि उस लिस्ट से, उस डाटा में से किसी एक कॉलम का डाटा जो है उसने कॉपी पेस्ट करना है, तो उस वक्त जो है उसको प्रॉब्लम आती है। वो कैसे आती है, क्या होता है, तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे कि देख रहे हो आप डेस्कटॉप पे जो है मैंने एक कुछ डाटा बनाया हुआ है, ये वाला डाटा बनाया हुआ है। इस पे जो है मैंने बताया हुआ कि ऊपर लोकल मार्केट का रेट है और ये मेन मार्केट का रेट है। ये जो है एक डमी डाटा है, इसको जो है आपने सही में मत समझ लेना, ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए इसमें जो है डाटा फीड किया हुआ है। अब मान लो कि मुझे यहाँ पर प्राइस और टोटल अमाउंट खाली वैल्यू चाहिए, यही मुझे सिलेक्शन करनी है यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करता हुआ आता हूँ, तो ये क्या होता है कि जितना भी डाटा है, जो भी टेबल है, वो सारा का सारा सिलेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे टोटल अमाउंट की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ जो इसका हेडिंग जो है, ये वाला हेडिंग, इस वाले हेडिंग को जो है मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये देखो मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से इस सेल को भी मैंने क्या किया, मर्ज और सेंटर किया हुआ है। तो यही एक जो है परेशानी का सबब है। आपको ये मर्ज और सेंटर भी चाहिए और आपने जो है अपने डाटा में से एक कॉलम का डाटा भी निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, इन सब को जो है, ये जो मर्ज और सेंटर है, इसको आपने यहाँ से हटा देना है, इसको आपने जो बिल्कुल हटा देना है यहाँ से, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है बिना कोई भी कॉलम जो है यहाँ से नो बॉर्डर कर देता हूँ। आपकी मर्जी है बॉर्डर लगाओ या ना लगाओ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इस हेडिंग को जो है जहाँ तक आपने सेंटर में लाना है वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर दो। मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी पे राइट क्लिक करना है या फिर आपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है, एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो को कहते हैं फॉर्मेट सेल। देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करने पर जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर नीचे फॉर्मेट सेल की ऑप्शन भी है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है विंडो खुल जाती है फॉर्मेट सेल। तो उसी तरह से Ctrl+1 भी अगर प्रेस करो तो यही विंडो जो है खुलती है। इसमें जो है एक अलाइनमेंट ऑप्शन है, इस अलाइनमेंट ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पर ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, इस पे आपने थोड़ी सी कुछ चेंजिंग करनी है। इसको आपने ड्रॉप डाउन विंडो खोलनी है। जैसे ये ड्रॉप डाउन विंडो खुलती है, उसमें देखो यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। ये आपने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल किया और अलाइनमेंट पे गए, यहाँ हॉरिजॉन्टल वाले पे क्लिक किया और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पे आपने क्लिक करना है और ओके करना है। ठीक है, हो गया। अब ये आपका जो है डाटा जो है, ये वाले जो है, ये सेंटर में हो गया। अब आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं अब इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो जो है मैं इस कॉलम को जो है आराम से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद आप कॉपी कर लो, यहाँ बाहर आकर के जो है कहीं और आकर के उसको जो है पेस्ट करो। वो वाली वैल्यूज जो है जो आपने कॉलम में सिलेक्ट किया, वो आपकी जो है कहीं और वैल्यू भी आपकी पेस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे नेम ऑफ आइटम्स ही चाहिए खाली, यहाँ से लेकर कहाँ यहाँ तक। अब यहाँ मैं ये सारे सिलेक्ट करूंगा, इनको कॉपी करूंगा और कहीं भी आकर के बाहर इसको पेस्ट कर दूंगा और मेरे जितने भी नेम ऑफ आइटम्स है वो सारी की सारी सिलेक्ट होकर के दूसरे कॉलम पे आ जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप अपने घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो है इसकी प्रैक्टिस करें, या फिर आप मेरी क्लास में अगर आते होंगे तो अपनी क्लास में भी इसका जो है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।